एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सिलेबस का। तो इसमें कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास एरिया जो है वो गिवन है। कितना गिवन एरिया? 2 4 3 7 स्क्वायर यूनिट। इफ ए इज इक्वल टू, एक साइड ए जो है वो कितनी है हमारे पास 79, और जो सी है वो हमारे पास कितनी है 97। फाइंड द एंगल बीटा। फाइंड आपने क्या करना है बीटा, यानी बीटा एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ले जी, अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के जितने फार्मूले पढ़े हैं उसमें से जो हमने कल पहले फार्मूले लगवाए थे ये वाले, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 BC sin अल्फा ये कल पढ़े थे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर था 1/2 AC sin बीटा, यानी जो एंगल होता है उसकी साइड यहाँ पे नहीं होती, और 1/2 AB sin गामा। आप जरा गौर से करें, हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी दिया, बीटा फाइंड करने के लिए दिया है। यहाँ पे भी ए और सी है, बीटा हम यहाँ फाइंड करते हैं, एरिया भी गिवन है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन जरा देखें। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल होता है 1/2 AC, जो जो साइड दी है और जो एंगल फाइंड करना है वो वाला फार्मूला, यानी ये वाला हम यूज करेंगे। AC sin बीटा। अब एरिया कितना गिवन है 2 4 3 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए की जगह ए की अमाउंट यानी 79, बी सी की जगह सी की अमाउंट यानी 97 इंटू साइन बीटा, और बीटा ही हमारा टारगेट है जिसको हमने फाइंड करना है। बाकी सब की हमने क्या कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। ले जी सर जी, वैल्यू करने के बाद आगे सारा काम कैलकुलेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 3 7, इनको जब रिजॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3831.5 और साइन बीटा, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करके ये जवाब आ गया। अब ये साइन के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 24 37 डिवाइड बाय 3831.5 इज इक्वल हो जाएगा साइन बीटा। ले जी अब हमने क्या करना है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा साइन बीटा में रीअरेंज करके साइन बीटा इज इक्वल, इसको सॉल्व कर दिया बनेगा 0.6360। अब हमें करना है बीटा फाइंड। साइन बीटा जो है वो इसके बराबर है, यानी हमारा टारगेट बीटा है, तो बीटा को यहीं पे छोड़ देंगे। बीटा को यहीं पे छोड़ देंगे, साइन का क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6360, और यहाँ बीटा की जो वैल्यू है जब साइन इनवर्स कैलकुलेटर में डायरेक्ट निकालेंगे, मैं जवाब लिख रहा हूँ उसका, वो आ जाएगा 39 डिग्री 29 मिनट और 5 सेकंड। यहाँ तक प्रॉब्लम बता दें। इस तरह अगर आपके पास ट्रायंगल का जो एरिया गिवन हो और बाकी वाली साइड्स गिवन हो, मतलब यहाँ पे ए और बी गिवन हो, तो जाहिर है हम यहाँ पे गामा फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर बी और सी गिवन हो तो अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फार्मूला यहाँ से अल्फा निकालेंगे। तो यहाँ पे ए और सी था, बीटा फाइंड करने के लिए हमने दूसरे वाला फार्मूला यूज किया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर।
चले क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस, अल्फा इज इक्वल टू दिस, बीटा इज इक्वल टू दिस। अब आपने करना है सी फाइंड। बात करने का मकसद है कि पहले आपके पास दो साइड और एरिया दिया था, एक एंगल फाइंड करना है। अब आपको दो एंगल दिए हुए हैं और एरिया दिया हुआ है, और आपने साइड फाइंड आउट कर ली। तो ये मैं क्वेश्चन रेज करके अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। ले जी, क्वेश्चन है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 5। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे पास कितना है, 121.34। एंगल अल्फा जो है वो हमारे पास है 32 डिग्री, और एंगल बीटा जो है वो हमारे पास है 65 डिग्री और 37 मिनट। और फाइंड हमने साइड सी करनी है। लेकिन हमने कल एक तरह का और भी फार्मूला पढ़ा था, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो बराबर होता है ए का स्क्वायर, हमने ए का स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा, सर जी साइन बीटा साइन गामा, और डिवाइड में क्या आता था 2 साइन अल्फा। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर पड़ा था बी का स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा डिवाइड बाय 2 साइन बीटा। ये कल हमने पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल सी का स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय 2 साइन गामा। तो सर जी ये पढ़ा था ना कल फार्मूले हमने। देखो ना, इसमें एक साइड और दो एंगल यूज हो रहे हैं। तीसरा एंगल हमने निकाला था कल, इस तरह सवाल किए थे क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसका सोल्यूशन में जरा देखें तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है, सी हमने फाइंड करना है। तो ये वाला फार इसमें इस्तेमाल होगा, सी वाला। सर जी गामा नहीं है तो गामा सबसे पहले फाइंड करें। जब दो एंगल सर और तीसरा एंगल जी निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सर जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो होता है 180 डिग्री, और सर और जी इसमें से गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। और साजिया ने अनम्यूट किया। सॉरी सर जी 32 के साथ अल्फा की कीमत और भी है, 15 भी है सर जी मिनट। 0.15 मिनट है। यस सर। ले चले, और हमारे पास जो गामा की वैल्यू है वो कितना आ जाता है, यहां से निकालना तो 82 डिग्री आ जाएगा और 23 मिनट आ जाएगा। ये हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई। अब हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो बराबर होता है सी का स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय 2 टाइम साइन गामा। ले सी हमारा टारगेट है, एरिया की जगह उसकी अमाउंट लगाएंगे 121.34। सी का स्क्वायर वैसे छोड़ देंगे, साइन अल्फा की जगह लगाएंगे साइन 32 डिग्री 15 मिनट। फिर लगाएंगे साइन बीटा की जगह अमाउंट तो लगाएंगे साइन 65 डिग्री 37 मिनट, बटे में लगाएंगे 2 टाइम्स साइन गामा। गामा की जगह भी हमारी वैल्यू है 82 डिग्री और 23 मिनट। ले जी, तो यहाँ से जब इनके वैल्यूज निकालेंगे 121.34 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। इसकी जगह अमाउंट लगाएंगे तो ये जवाब डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख लो 0.5299, और इसकी अमाउंट है जो साइन 65 वाली की 0.9108 0.9108 डिवाइड बाय 2 इंटू, और इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 0.9912। जिनको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे सी का स्क्वायर सारा इधर ही रह जाएगा, सी का स्क्वायर ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई और ये वाली इधर डिवाइड। मैं डायरेक्ट इसका जवाब लिख रहा हूँ 240.5 ये आ गया आपके कैलकुलेटर का काम है डिवाइड में, यानी ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगी।
ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाय 0.4826। दिस implies that ये जो हमारे पास c है, क्योंकि c का स्क्वायर था तो c का स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा 498.434। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, c के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 498.434 का भी स्क्वायर रूट, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 22.24। ले जी आपका जवाब आ जाएगा। समझ बात की? बात करने का मकसद है कि अगर आपके पास दो साइड्स और एक एंगल हो तो जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है वो वाला तरीका यूज करेंगे। अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड हो तो हम इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। और तो क्वेश्चन नहीं है इस एक्सरसाइज का। ले जी ये एक्सरसाइज होगी खत्म। तो कल हमारी इस चैप्टर नंबर 12 की आखिरी एक्सरसाइज रह जाएगी। उसके फार्मूले हैं कुछ, वो अभी करवा दूं आप लोगों को।